Hello everyone, my name is Vikram Kaushal and I welcome you all to my YouTube channel that is English Mistri. आज मैं लेकर आया हूँ एक नई एक्सरसाइज के साथ दैट इज़ डू एज डायरेक्टेड. दिस इज़ न्यू टॉपिक जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और ब्रैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं. उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड. Yes. So the first question is we have you are too weak to walk. You are too weak to walk और इंस्ट्रक्शन दी हुई है remove to. जो इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हमें क्या करना है, हमें टू को रिमूव करना है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू आर सो वीक. यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक. यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक. इसमें क्या करना होता है, यू आर सो वीक, बिकॉज सो के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है. सो वीकर नहीं होता, सो वीकेस्ट भी नहीं होता, वीक वीकर वीकेस्ट. इट यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक. ठीक है जी, तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम चल भी नहीं सकते. सेकेंड क्वेश्चन इज अवर हाउस इज द बेस्ट हाउस इन दिस स्ट्रीट. मतलब हमारा घर इस गली में सबसे अच्छा घर है. क्लियर. अब इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट विद द पोजेसिव प्रोनाउन. तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. ठीक है जी, अगर माई है तो माई का होता है माइन, है ना. हर का होता है हर्स. इसी प्रकार अवर का होता है अवर्स, ओ यू आर एस. सो अवर्स इज द बेस्ट हाउस इन दिस स्ट्रीट. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ours, o u r s, ours या ours, जो भी whatever you want to pronounce, ours या ours is the best house in this street. The third one is those who haven't passed the examination cannot go further. Those who haven't passed the examination cannot go further. Start with only without changing the meaning of the sentence. तो आपको क्या है, ओनली से स्टार्ट करना है. मतलब जिन्होंने एग्जाम पास नहीं किया है वो आगे नहीं जा सकते. अब ओनली से स्टार्ट करना है. अब आपको क्या है कि जो सेंस है सेंटेंस की वो सेम रहनी चाहिए. सो ओनली ओनली who have passed the examination can go further. Only who have passed the examination can go further. मतलब जिन्होंने एग्जाम पास किया है सिर्फ वही आगे जा सकते हैं. Only who have passed the examination can go further. So इसमें क्या है, आपको इस प्रकार से यूज करना है ना. ऊपर वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव में था, इसमें क्या है, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, बट दोनों की जो सेंस है वो एक जैसी है. The next one is she was a famous singer. She first won dash as a singer. Fill in the blanks with noun of the underlined adjective. यहाँ पे famous क्या है, famous हमारे पास एक adjective है और singer क्या है, यहाँ पे noun है. हमें क्या करना है, इसको noun बनाना है. famous का noun होता है fame. तो बन जाएगा she was a famous singer. She first won fame as a singer. So let's move to the next one. Yes. The next one is no one loves me. Add a suitable tag. आपको एक टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग जिसको हम बोलते हैं. ठीक है जी. नो वन लव्स मी. पहली बात तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है. पहली बात ये आएगी. दूसरा हमने ये देखना कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस है, क्लियर हो गया. और टेंस कौन सा है, दिस इज प्रेजेंट. नो वन लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता है ना. तो नेगेटिव में क्या आएगा, डू और डज आएगा, है ना. क्लियर. सो नो वन लव्स मी, इसका आ जाएगा डू दे. बिकॉज जो नो वन है, नो वन क्वेश्चन टैग्स में जो नो वन है, नो वन का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है. और दे के साथ डू लगता है या डज लगता है, तो दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं.
दूसरी बात ये है हमारे पास कि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है. सो द राइट आंसर वुड बी डू दे. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज शी यूज्ड डैश शुगर शी हैड. उसने सारी चीनी यूज कर दी जितनी उसके पास थी. द करेक्ट आंसर वुड बी शी यूज्ड द लिटिल शुगर शी हैड. शी यूज्ड द लिटिल sugar she had. The next one is your Radha is the best girl in this class. Start with no other. So आप क्या लिखोगे? No other girl is as good as Radha in this class. कोई भी दूसरी लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितनी राधा है. मतलब राधा क्या है? राधा सबसे बेस्ट है. दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज होता है. तो हम करेंगे नो अदर गर्ल इज एज गुड एज राधा इन दिस क्लास. क्लियर? इज दैट क्लियर? और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आप इसको बना सकते हो कि नो अदर गर्ल इज बेटर देन राधा इन दिस क्लास. कि कोई भी लड़की इस क्लास में राधा से अच्छी नहीं है. मतलब राधा क्या है? राधा इज द बेस्ट गर्ल. द लास्ट वन इज ही कंडक्टेड द शो लाइक अ ट्रेंड आर्टिस्ट. यूज एज इफ. आपको एज इफ का यूज करना है. सो ही कंडक्टेड द शो एज इफ ही वर अ ट्रेंड आर्टिस्ट. बिकॉज एज इफ के बाद एज इफ हम जो है वो हाइपोथेटिकल अनफुलफिल्ड विश के लिए हम यूज़ करते हैं. और एज इफ के बाद जो है वो हम वर का यूज़ करते हैं. तो ही कंडक्टेड द शो एज इफ ही वर अ ट्रेंड आर्टिस्ट. सो ये थे आपके 8 सेंटेंसेस. आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी. एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like, comment and share with your friends. See you in the next video. Thank you so much.